हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम, मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम। आज आप सभी का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आज हम लोग एक नए चीज के साथ, एक नई व्यवस्था के साथ, नए सिस्टम के साथ, एक नए रूप में एक नई चीज लेकर के आए हैं आपके साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी बच्चों का के साथ। बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चित्र पर आधारित, फिगर पर आधारित क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कौन से क्वेश्चंस आएंगे, उसको आप फिगर को कैसे बनाएंगे। आज मैं आपको बिल्कुल जादू दिखाने वाला हूं भाई, बिल्कुल जादू चलने वाला है। तो सारे बच्चे बिल्कुल हो जाओ तैयार। एक बार फिर से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आयुष सर। एक बार फिर से आप सभी का बच्चों दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी से बच्चों लाइव आ जाओ, सारे बच्चों बिल्कुल फटाफट जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की महामैराथन क्लास में बिल्कुल अमेजिंग सेशन होने वाला है। बिल्कुल अमेजिंग, मतलब फिगर, जो भी फिगर आपके एग्जाम में आएंगे, जो भी जिस तरीके से सवाल आएंगे, जो भी चित्र से सवाल आएंगे, आज मैं कोशिश करूंगा कि जो भी फिगर्स बना सको आप, जिस तरीके से आप फिगर बना पाओ, वो सारी फिगर आज मैं यहाँ पे बनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा भी आप कैसे बनाओगे फिगर को, आप कैसे बनाओगे उसको। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। बिल्कुल एक बार शेयर कर दो बेटा सेशन को, मजा आ जाए भाई। ठीक भाई, एक बार सेशन को शेयर करिए भाई जल्दी से सारे बच्चे। बिल्कुल मजादार, मतलब आज समझो कि कुछ अलग होने वाला है, कुछ आज तो होने वाला। ठीक है, क्योंकि आज मौसम भी मेहरबान है, भगवान भी मेहरबान है। बिल्कुल बारिश यहाँ पे बहुत धुआंधार तरीके से हो रही है। ठीक है, और एक बात और बेटा, कल आपका संपूर्ण महामैराथन क्लास होगी, पूरे चैप्टर की, पूरी बॉटनी की, क्योंकि आपका पेपर 4 तारीख को है, तो कल आपकी 3 तारीख है। कल बेटा मैं पूरे जितनी बॉटनी है, जितने भी बॉटनी के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे, पूरा एक साथ एक क्लास में। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो कल आपको क्लास मिलने वाली है। ठीक है भाई, थैंक यू। ठीक भाई, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं हमारे साथ। चलिए भाई, बिल्कुल आइए हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एक एक क्लास को। ठीक है, और एक बात और बता दें, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बच्चा, जो भी बच्चे जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के, हर एक बच्चा, हर जिले से, हर स्कूल से, जहां से भी बड़ा है, जुड़ा है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी से, बिल्कुल बेटा विश्वास रखिए, बहुत अच्छा पेपर होगा। बस कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, उसको आपको लिख के ही आना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भाई। ठीक है बेटा, आज माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं, कोई भी सवाल नहीं बचने वाला। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं बचेगा भाई मेरे, कोई नहीं। और कल की महामैराथन पूरे चैप्टर की होगी, आप समझ लीजिए। कल आपकी क्लास सुबह 9:30 स्टार्ट होगी। मैं सभी बच्चों को बता दे रहा हूं एक बार, जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, कल सुबह 9:30 महामैराथन स्टार्ट होगी। पूरा जब तक पूरा सिलेबस नहीं खत्म हो जाएगा, पूरा हम लोग पढ़ते रहेंगे, पूरा लगातार। ठीक है, चलिए ठीक भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। बेटा पास तो होना ही है। कल 9:30 कल सुबह 9:30 तैयार रहिए, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हमारे साथ, बिल्कुल नहा धो के, बिल्कुल तैयार होके अपने डाटा को बचा करके। चलिए आइए बात करते बेटा। बेटा हमने क्या बोला, भगवान एनर्जी देता है, भगवान इतनी एनर्जी कहां से देते हैं मुझे खुद ही नहीं पता है। हम लोग इतना पढ़ाते, दिन भर पढ़ाते रहते हैं, दिन भर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस समय बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है। तो तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी उनके साथ बिल्कुल लगी हुई है, पूरी जी जान के साथ। ठीक है भाई, और ये भाई हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे बस का नहीं है भाई। कहीं ना कहीं इसमें पूरा जो सिस्टम है, उसमें जो तिवारी सर है उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनके ऑर्गेनाइजेशन में सारा सिस्टम चल रहा है भाई। ठीक है, तो उनके अंडर में सारी चीजें, जो आपको महामैराथन देखने को मिली, जो भी सारी क्लासेस चल रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी कृपा है आपके ऊपर। टीचरों की तो कृपा है ही भाई, तिवारी सर की भी कृपा है उनके ऊपर, आप लोगों के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो हम चाहते बिल्कुल जुड़े रहिए, मजा आएगा भाई। ठीक भैया, चलिए बिल्कुल कल पूरा संपूर्ण रिवीजन होगा बेटा, कल पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। ठीक है, यहां पर हम फिगर बनाएंगे एक एक चीज का बिल्कुल विधिवत तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्रैश कोर्स आपका बिल्कुल 12 मार्च से होने के लिए तैयार है, 12 मार्च। चलिए आइए देखते जरा अगला क्या है। बिल्कुल टीम भी तैयार है पूरी तरह से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपने बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे लगातार हमारी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो रहे हैं, हर बच्चा लगातार यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो रहा है भाई। ठीक है, हर बच्चा बिल्कुल धुआंधार तरीके से सिलेक्ट हो रहा। मेरे प्यारे बच्चों जरूर बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम कुछ अलग करने वाले हैं, अलग करने वाले भाई। ठीक है, चलिए चलिए भाई, एक बार शेयर कर दो भाई, फटाफट शेयर कर दीजिए भाई। ओके भाई, एक बार सारे बच्चों का नाम ले लिया जाए, कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। तो भाई ये फिगर देख के परेशान मत होना, क्योंकि फिगर मैं अपने हाथ से बनाऊंगा,
मैं अपने हाथ से फिगर बनाऊंगा ताकि आप उसको समझ पाओ। ठीक है, चलिए ओके। आइए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो दो फिगर मैंने बनाया है। सबसे क्या लिखा बेटा, चने के बीज की संरचना यहाँ लिखी है। क्या लिखी बेटा, चने के बीज की संरचना यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, ओके श्रद्धा, ठीक है, चने के बीज की संरचना। लेकिन आप बनाएंगे कैसे? अगर चने का बीज मान लीजिए आ गया कि चने के बीज की संरचना का सचित्र वर्णन करिए, तो आप कैसे बनाएंगे? आइए हम बनाने की कुछ कोशिश करते हैं कैसे आप बनाएंगे। देखो जरा क्या है, सबसे पहले पहला फिगर आप देंगे, दोनों जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखेंगे, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि मैंने दोनों बच्चों के लिए बिल्कुल सेम तरीके का बिल्कुल चीजों को डिजाइन किया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे लिखना चालू कर रहा हूँ भाई, देखो जरा ध्यान से। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, सभी को गुड इवनिंग भाई। अब ध्यान से सुनो हमारी बात। लोग क्या है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मैं फिगर बनाना चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले आप कैसे बनाएंगे बेटा, हमने क्या किया यहाँ पर, बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे भाई, ध्यान से। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीजों क्लियर करूंगा, थोड़ा पतला करूंगा तो मजा आएगा। दूसरा कैसे, सबसे पहले ठीक है, सारे बच्चे कैसे बनाएंगे, पहला काम उनको ऐसा करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना और ऐसे करना है। सबसे पहला काम फिगर बनाने का सबसे पहला तरीका, जब आप डाइकॉट के बारे में बनाएंगे, चने के बारे में। दूसरा पॉइंट बेटा मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए। इसको बेटा मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर हल्का सा एक स्ट्रक्चर और ऐसे ले जाऊंगा ऊपर की साइड, ऐसे करके, और इसी को मैं ऐसे करूंगा। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। 2 बार ऐसे कर दिया, फिर बेटा ऐसे 2 बार कर दिया, फिर बेटा ऐसे 2 बार कर दिया। ध्यान समझ लीजिए, बिल्कुल ऐसे कर दिया। और थोड़ा सा क्लियर कर लें, और भाई यहां पे 2 जरा क्या है, ठीक है, ठीक है, क्लियर भाई। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला। फिर मैंने क्या किया, यहां पर ऐसे कर दिया। अब नाम क्या लिखेंगे भैया, नाम कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान सुनो भैया, नाम कैसे लिखोगे, नाम, ठीक है, चले भाई, ओके भाई। देखो जरा क्या है, नाम। अब मैंने क्या किया बेटा, यहां पर इसको ऐसे बना दिया, बिल्कुल ऐसे तरीके से, क्योंकि हम चने के बारे में बात कर रहे हैं। इसको मैंने ऐसे बना दिया, बिल्कुल सेम वही मैं बना रहा हूं जो फिगर बनाया गया है, ये वाला फिगर। देखो जरा कैसे, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको और इसको बोलते बेटा क्या, प्रांकुर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रांकुर। इसको बोलेंगे प्रांकुर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रांकुर। ये लिखा बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीम्यूल। प्लीम्यूल को क्या बोलेंगे, प्रांकुर। इसको बेटा क्या बोलेंगे, मूलांकुर। क्या लिखेंगे, मूलांकुर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, मूलांकुर, बस इतना। इसको बेटा क्या लिखते हैं, इसको बोलेंगे इपी, इपीकोटाइल। क्या बोलेंगे, इपीकोटाइल। क्या बोलेंगे, इपीकोटाइल। इसको बेटा क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। बिल्कुल सेम ऐसे बनाना। अगला पॉइंट, ये बेटा जो आपको लिखा, ये बेटा आपको क्या लिखा है, कॉटिलीडॉन, बीज पत्र। इसको क्या बोलेंगे, बीज पत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीज पत्र बोलेंगे। इसको भी बेटा क्या बोलेंगे, बीज पत्र बोलेंगे, क्योंकि 2 बीज पत्री है तो बीज पत्र बोलेंगे। ठीक है, बीज पत्र। अगला पॉइंट बेटा, ये जो बाहर की साइड, बाहर, इसे बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेस्टा बोलेंगे, टेस्टा। और अंदर वाला जो, इसे बेटा टेगमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेगमेन। अब बाहर की साइड टेस्टा है, अंदर की साइड टेगमेन है। बताओ समझे, बोलो बेटा समझे, बोलो भाई क्लियर कर दो एक बार। तो फिगर जरूर क्लियर करके जाइए। मैंने किसके बारे में बात करी है, चने के बीज की। तो पहला चित्र तो आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई, पहला चित्र। ये आपका बेटा बीज पत्र हो गया, ये दोनों बीज पत्र हो गए। मैं लिख दिया यहाँ पर बीज पत्र। उसके बाद बीज में बेटा एक पॉइंट और, यहाँ पर बीच में, ये जो बीच वाला पॉइंट, ये वाला बीच वाला, इसको बेटा बोलते हैं भ्रूणाक्ष। क्या बोलेंगे, भ्रूण का अक्ष, या क्या बोलेंगे, भ्रूणाक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भ्रूणाक्ष। तो बीच वाला पार्ट हो गया। भ्रूणाक्ष के अगल बगल बेटा क्या हो गया, बीज पत्र हो गया। और बीज पत्र की 2 परत है, बाहर की साइड टेस्टा है, अंदर की साइड टेगमेन है। इसके बीचों बीच में क्या हो गया, भ्रूणाक्ष। भ्रूणाक्ष ऊपर बेटा क्या हो गया, प्रांकुर, जो आगे चल के क्या बनाएगा, तना बनाएगा, तना। और नीचे क्या बेटा, मूलांकुर। मूलांकुर को कवर करने वाला कौन है, हाइपोकोटाइल। प्रांकुर को बाहर की साइड कवर करने वाला कौन है, इपिकोटाइल। बोलो भाई क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। एक बार अगर चित्र बना पाओगे तो बता दो जल्दी से, यस सर बता पाए, बना पाएंगे। बोलो भाई अगला देखो जरा, इसको बेटा क्या बोलेंगे, बीज चोल। क्या बोलेंगे, बीज, यहां पे समझ लो भाई,
क्या बोलेंगे बेटा? समझो भाई, क्या बोलेंगे? बीज चोल। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हैंग कर रहा है क्या भाई? आई बात करते हैं। क्या लिखा है? बीज चोल। दो, क्या लिखा है? बीज चोल। क्या लिखा है बेटा? बीज चोल। दो जरा कैसे करेंगे बीज चोल? ठीक है, दो भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये बेटा इसको बोलते हैं बीज, बीज चोल। अगर आप देखोगे तो बीज चोल बोलेंगे, ठीक है, बीज चोल। अगला, इसका बेटा क्या नाम है? नाभिक। क्या बोलेंगे? नाभिक बोलेंगे या हाइलम बोलेंगे? नाभिक। और माइक्रोपाइल को बेटा बोलेंगे बीजांड द्वार। क्या बोलेंगे? बीजांड द्वार। बीजांड द्वार बोल देंगे। तो ये चना आपको दिख रहा है, ये चने जैसी संरचना आपको दिख रही है बिल्कुल। तो चना का फिगर सिंपल वाला ये है, बट एग्जाम में जो आपको बनाना है ये वाला बनाना है। कौन सा बनाना है? जो मैंने ये बनाया है, यही चीज मैंने बनाई यहां पर। बोलो भाई, क्लियर है भाई? बोल दो भाई, एक बार बोल दो भाई मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर बोल दो भाई, दिल से बोल दो भाई, मेरे दिल से भाई। चलिए, तो पहला चित्र समझ में आया, क्योंकि चने के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना चने का। ठीक है, चने का ये चित्र आपको नहीं बनाना, अगर पूछ लिया जाए ध्यान रखना, गलती बच्चा कर देता भाई, करना नहीं है। ये चित्र नहीं बनाना आपको, ये वाला नहीं बनाना है, हमेशा ये वाला बनाना है जो मैंने बनाया, ये वाला यही आएगा और इसी को बनाना है आपको। बताओ, क्लियर कर दोगे? बोलो भाई गौरव, ठीक है, ओके, ठीक है, शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो भाई, यस यस यस, बिल्कुल यही बनाएंगे सभी लोग। चल, अंकुश, सरिता, ठीक है, अरुण पटेल, रक्षित, ठीक है, क्लियर है। बना ले जाओगे पहला, अगर बना ले जाओगे तो ठीक है भाई, धुआंधार। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि ये अच्छा एक पॉइंट और समझो। अगर मान लो वो चना ना दे तो क्या करोगे? अगर मान लो दे दे दो बीज पत्री, मान लो उसने क्वेश्चन दे दे कि दो बीज पत्री, बीज की सचित्र वर्णन करो, तो बेटा दो बीज पत्री में चना बना देना भाई मेरे। दो बीज पत्री, दो बीज पत्री ही तो होता है चना। तो अगर मान लो चना ना बोले, दो बीज पत्री बोल दे, तो भैया यही बना देना, तुरंत तुरंत यही बना देना भैया, चाहे दो बीज पत्री बोले, चाहे चना बोले, चाहे मटर, कौनो बोले। चलो भाई, कौनो बोले भैया, वो बोलेगा, वो बोलेगा कि दो बीज पत्री, बीज का की सचित्र, सचित्र वर्णन करिए, तो बिल्कुल कर देना भैया, सवाल कर देना भाई मेरा, बिल्कुल आ जाए तो चिपका देना, क्योंकि आप हैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ और हम हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं बेटा अगला सवाल। अगला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, फिगर कैसे बनाएंगे। चलिए भाई, ओके, ठीक बा, ठीक बा। चलिए आगे चलते हैं, अगला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, बिल्कुल धुआंधार तरीके से, धुआंधार तरीके से। आइए बात करते हैं मक्के के बीज की संरचना। मक्के के बीज की संरचना, चाहे मक्के के बीज की संरचना बोले, चाहे एक बीज पत्री बीज के बारे में बोले, तो कैसे बनाओगे बेटा? मैं ध्यान रखो, तो दोनों मैंने क्या किया है, खोजा है, सर्च किया है, रिसर्च किया है आपके लिए, आपके लिए। चलिए आगे, दूसरा सवाल। अरे भैया बिल्कुल सही, क्या बात है, क्या बात है भाई, मजेदार मजेदार। आइए आइए बात करते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे हम बात करने वाले हैं दूसरा। अगर मक्के की बात करें तो बेटा कैसे बनाएंगे, कैसे? सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हम वही हैं जिसको आप जानते पहचानते हैं, हम वही हैं। आइए बेटा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बिल्कुल आराम से सारे बच्चे हमारी फिगर की हैंड राइटिंग पर जाएंगे, सारे बच्चे बिल्कुल जैसे मैं बनाया। पहला काम आपको यही करना है, यही बनाया ना पहला काम। दूसरा काम बेटा आपको ऐसे करना है, दूसरी लाइन बनानी, दूसरी एरो बनानी है, दूसरा एरो फिर से ऐसे बना देना है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर, पहला काम। दूसरा काम आपको ऐसे करना है, कैसे करना है? जैसे बनाया गया फिगर, ऐसे बनाया गया। हमने एक लेयर और बना दी अंदर की साइड, बिल्कुल एक लेयर ऐसे बना रहे हैं, और हमने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, और बेटा ऐसे कर दिया, बिल्कुल धुआंधार तरीके से। ठीक है, इसी में अब मैंने क्या किया, हल्की सी पतली लाइन और एक खींच दी, इसी में हल्की पतली लाइन ऐसे खींच दिया। अब किया मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे करके इसके अंदर बना दिया, बिल्कुल ऐसे करके बना रहे, ध्यान से सुनिए कैसे बनाएंगे। ऐसे बना दिया, ऐसे बिल्कुल बना दिया, ऐसे बिल्कुल क्या कर दिया, बना दिया, ऐसे बना दिया। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं इसी में। अगला नाम क्या करेंगे इसी में, 2000 कैसे करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर समझिए, ये जो बनाया मैंने, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट मैं बना रहा हूं, ये वाला, इसको जो मैं बना रहा हूं, इसको ये वाला, ये और ये दूसरा मैं क्या बना रहा हूं इसी में, बिल्कुल ध्यान समझिए। ऐसे मैंने किया,
और ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, यहां पर बेटा ऐसे कर दिया और यहां पर बेटा ऐसे कर दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस खाली ऐसे मैंने किया, यही मैंने किया है, कुछ नहीं किया। बताओ इतना कर पाओगे? इतना तो कर ले जाए। बिल्कुल 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 कर दो भाई, मजा आ जाएगा। पहला, अब मैंने क्या किया, इसका नाम लिखना चालू किया। क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। पहला, पहला बेटा हम बोलेंगे इसका क्या भैया, फल भित्ति। ये क्या बेटा, फल भित्ति। सबसे बाहर क्या लिखेंगे, फल भित्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फल भित्ति। सबसे पहले आप देखो जरा, फल भित्ति या ऐसे लिख लें, फल भित्ति व बीजावरण लिखेंगे, फल भित्ति व बीजावरण। पहला पॉइंट, फल भित्ति लिखें, फल भित्ति, या क्या लिखेंगे, बीजों का आवरण। क्या बोलेंगे, बीजावरण। फल भित्ति या क्या लिखेंगे, बीजावरण, जो सबसे बाहरी वाली लेयर है, फल भित्ति या बीजावरण। फल भित्ति या क्या बोलेंगे, बीजावरण। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखो इसके अंदर, ये अंदर, इसको बेटा मैंने बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष बोलेंगे। सबसे अंदर क्या बोलेंगे, ये भ्रूणपोष। सबसे बाहर बीजावरण है, हमने क्या बोल दिया, ये बेटा बीजावरण बना दिया। हमने ऐसे करके पूरे लेयर को क्या बना दिया, बीजावरण। समझो भैया, क्या बना दिया, ऐसे बीजावरण बना देंगे, पूरा का पूरा बना देंगे बीजावरण, बीजों का आवरण, बीजावरण बना दिया। उसके बाद अंदर वाला ये क्या हो गया, भ्रूणपोष। क्या हो गया, भ्रूणपोष। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष। उसके बाद ये जो बीच में हम एक लेयर बनाते हैं ऐसे, यहां पर इसको यहां बोलेंगे एपिथीलियम। क्या बोलेंगे, एपिथीलियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपिथीलियम। एपिथीलियम ये क्या करेगा, भ्रूणपोष को बीज पत्र से अलग करेगा, बीज पत्र से अलग करेगा। क्योंकि ये तो नीचे वाला फिगर है बेटा, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे बीज पत्र। क्या बोलेंगे, बीज पत्र। बीज पत्र बोलें या क्या बोलेंगे, बरूथिका। क्योंकि एक बीज पत्री में, बीज पत्र को बरूथिका कहते हैं। क्या बोलेंगे, बरूथिका। क्या बोलेंगे, बरूथिका। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे, बरूथिका। ठीक है, आगे अगर आप इसको देखो तो ऐसे मैंने एक नीचे किया है, फिर ऊपर कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। यही फिगर बना के आना बेटा बहुत अच्छे तरीके से। अगला बेटा हम क्या लिखेंगे, इसको, ये जो ऊपर वाला है, इसको यहां लिख रहा हूं भाई, इसको यहां लिख रहा हूं, यहां ऐसे, यहां पर इसको लिखेंगे इपिकोटाइल। क्या लिखेंगे, इपिकोटाइल। लेकिन किसमें, डाइकॉट में। मोनोकॉट में क्या लिखेंगे, इस, क्या बोलेंगे, मोनोकॉट में। ऊपर वाले को कोलियोप्टाइल। क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल। मैं लिख रहा हूं यहां पे, लिखेंगे कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल बोलेंगे, ध्यान समझो, कोलियोप्टाइल। और कोलियोप्टाइल में किसको कवर किया बेटा, यहां पर प्रांकुर को। किसको कवर किया, प्रांकुर। ध्यान रखो, कोलियोप्टाइल ऊपर है, प्रांकुर को ढक किया। इसको इसको बोलेंगे बेटा कोलियोराइजा। क्या बोलेंगे, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा फिगर बनाना इसे, कोलियोराइजा। और कोलियोराइजा ने किसको कवर किया, इसका नाम बेटा क्या है, मूलांकुर। क्या नाम है, मूलांकुर। बिल्कुल याद कर लो, क्या बोलेंगे, मूलांकुर। बताओ कर पाओगे, कर पाओगे भाई, बोलो भाई, कर पाओगे, बोलो 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 बोलो। ठीक है, अगर आप देखो यहां पे तो बनाया गया, पूरा बनाया गया, ये पूरा बनाया गया। देखो कोलियोराइजा, रेडिकल, प्लीम्यूल, कोलेटाइल, स्क्यूटेलम, एंडोस्पर्म, ये पूरा मैंने लिख दिया है। ये एंडोस्पर्म, ये स्क्यूटोलम, कोलियोटाइल, प्लीम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, वही चीज मैंने यहां पे लिखी है, एकदम सेम वही चीज। बोलो क्लियर है, ठीक भाई, बोलो भाई क्लियर है, यस। चलो भाई एक बार मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं, किसी बच्चे ने बोला सर दोबारा बताइए। दो कैसे, हमने बोला सबसे पहले हम कोई फिगर बनाएंगे, किसका बेटा, मक्के के बीज का। क्या बेटा, मक्के के बीज का हम बताएंगे। मक्के के बीज तो क्या होगा बेटा, चाहे मक्का का बीज लिखो, चाहे क्या लिखेंगे, एक बीज पत्री। क्या लिखेंगे, एक बीज पत्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बीज पत्री। बीज की संरचना बोलेंगे, सवाल कुछ भी बोले, एक बीज पत्री बोले, कोई बोले। अब क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप सबसे बाहर क्या लिखेंगे, फल भित्ति। सबसे बाहर क्या लिखेंगे, फल भित्ति या बीजावरण। पहला सवाल। दूसरा, ये जो मैंने इतना बनाया इसको क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष। क्या बोलेंगे, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष के जस्ट नीचे बेटा क्या मिलेगा, बीज पत्र। क्या मिलेगा, बीज पत्र या बरूथिका मिलेगा। और इसी में दो नाम ऐसे मैंने ऊपर से ले आए, ऐसे, इसको क्या बोला हमने, कोलियोटाइल, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल ने किसको कवर किया बेटा, अंदर, क्या नाम है, प्रांकुर। दूसरा हमने इधर क्या बोला बेटा, कोलियोराइजा। और कोलियोराइजा ने किसको कवर किया, मूलांकुर को। बोलो क्लियर है, बोल भाई क्लियर है भाई, बता दो क्लियर है।
ओके, चलिए, बिल्कुल करना तो पड़ेगा आराम से, बिल्कुल इजी तरीके से। फिगर से नंबर बढ़ जाएंगे आपके, बिल्कुल आराम से फिगर से नंबर बढ़ जाएंगे। बताइए क्लियर है? बताओ बेटा, बताओ बताओ, बताइए भाई क्लियर है? बोल दो। और एक पॉइंट और, यहां पर जो हम लिखा है ये वाला, ये जो बनाया हमने, इसका नाम बेटा होता है एल्यूरॉन परत। क्या नाम है? एल्यूरॉन लेयर बोलेंगे या क्या बोलेंगे? एल्यूरॉन परत बोलेंगे। ये जो बनाया मैंने पीला पीला वाला, पीला पीला वाला, ये पीला वाला, इसको क्या बोलेंगे? एल्यूरॉन परत बोल देंगे। तो ये फिगर पूरा बन के तैयार हो गया। ओके भाई, थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू श्रद्धा। ठीक है, सभी बच्चे बिल्कुल दिल से, मजा आ जाता भाई। चलिए बताइए, बना पाओगे भाई? एक बार बता दो जल्दी से। यस सर, बना ले जाएंगे, ये सवाल कर ले जाएंगे, अगर आएगा तो बिल्कुल कर जाइएगा। चलिए, हमने क्या बोला, जिंदगी में आप एक्सपेरिमेंट करिए, कुछ न होगा तो अच्छा होगा, बुरा कुछ नहीं होने वाला, सीख जाओ। चलिए, तो आप कर पाओगे? तो मैंने कोशिश किया भाई, यहाँ पे देखो हिंदी का भी फिगर मैंने ले आया है, इंग्लिश वाला भी है, ताकि आप समझ पाओ। और मैंने ये अपने तरीके से इसको ड्रॉ किया, ड्राइंग किया है। बोलो भाई, ठीक है? चलिए, क्लियर हो गया भाई, बहुत बढ़िया। बेटा जो एल्यूरॉन लेयर होती है प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और केवल ये एक बीज पत्री पौधों के बीज में पाया जाता है, केवल मोनोकॉट में, केवल मोनोकॉट में। चलिए, अब बेटा नाम हार्ड है, बिल्कुल हार्ड से क्या मतलब, चीजें आसान होती भाई, चीजें तो बहुत आसान होती भाई। देखो कठिन मत बोलो, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो कठिन वर्ड नहीं बोलेंगे सर हार्ड है, नहीं भाई अब मुझे बुरा लग रहा है, नहीं भाई मुझे तो बिल्कुल खराब लग रहा है भाई, अब मैं भाई देखो रोना चालू कर दूंगा ही अगर आप ये बोलोगे कठिन लग रहा है। भाई मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ, भाई मैं भी पढ़ा रहा हूँ भाई, मुझे कठिन नहीं लग रहा है, आपको कठिन लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप बैठ के सुन रहे हैं तो आपको कठिन लग रहा है। नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा भाई। बेटा अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आपने नहीं सुना है तो उसको छोड़ देना, लेकिन अगर आपने उसके बारे में थोड़ा सा भी सुना है तो बेटा लिख के आना, बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल नहीं, लिख के आना 2-3 लाइन, बिल्कुल भाई। ठीक है, बना लेना बेटा। चलो एक बार मैं फिर से बना दूं क्या, अगर आपको लग रहा हो तो, अगर लगे तो बताइए। चलिए स्क्रीनशॉट बेटा एक बार ले लीजिएगा इसका, कैसे बनाएंगे। बेटा अभी सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं भाई, आगे आओ। अगला देखते जरा क्या लिखा है, अगला पॉइंट, अगला बेटा दो क्या लिखा है, नेक्स्ट। ठीक है, आइए बेटा लिखा गुणसूत्र की संरचना कैसे बनाएंगे। गुणसूत्र की संरचना, क्या गजब का सवाल है, गुणसूत्र की संरचना क्या बना पाओगे? गुणसूत्र की संरचना बताओ, गुणसूत्र की संरचना। ठीक है भाई, ठीक भाई, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या बोला बेटा, मजा आने वाला है, समझ लो बस, समझ जाओ, बहुत मजा आने वाला। आइए देखते बात करते किसके बारे में, गुणसूत्र की संरचना कैसे बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देख पा रहे हो, यहाँ पर ये फिगर मैंने दिया आपके लिए ताकि आप इसको समझ पाओ, ये फिगर ऐसा बनाया जाता है, लेकिन मैं बना रहा हूं तो कैसे बनाएंगे। आइए बात करते हैं, सबसे पहले बनाते बिल्कुल गुणसूत्र की संरचना कैसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे सारे बच्चे बिल्कुल समझ लीजिए बेटा कैसे बनाएंगे, गुणसूत्र कैसे बनाने वाले हैं हम लोग, ऐसे कुछ बनाएंगे। थैंक्स भाई, थैंक यू। चलिए आगे बात करते हैं, क्या लिखा है, जब गुणसूत्र बनाएंगे तो क्या क्या नाम बेटा इसमें करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या नेमिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट मैं सोच रहा हूं आप समझ जाओ बिल्कुल अच्छे तरीके से, ऐसे बनाएंगे और ऐसे कर लिया, पहला काम आपको ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से। फिर क्या होगा बेटा, इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, ऐसे कर दूंगा, इसी के अंदर बेटा कैसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, फिर इसके अंदर ऐसे कर दूंगा, फिर ऐसे कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे करना आपको, ऐसे बनाना बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं करना भाई मेरे, कुछ नहीं करना भैया। आगे आओ, अगला, फिर यहाँ पे बेटा ऐसे कर देंगे छोटा सा, जितना मैं बोल रहा हूँ खाली उतना ही आपको करना है, कुछ नहीं करना है। फिर ऐसे कर देंगे छोटा सा, और इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे। पता है, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कल बताएंगे, उज्जवल सब बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चलो आगे, अब बेटा क्या करेंगे, नाम लिखते हैं इसका। नाम अगर हम लिखे पर नाम, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, बाहरी जो नाम उसको बेटा पेलिकल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पेलिकल। सबसे बाहर इसका बाहर का नाम क्या है, पेलिकल। जो गुणसूत्र को ढकता है ये पीला वाला, इसको क्या बोलते हैं, पेलिकल। दूसरा,
इसका नाम बेटा होता है अर्ध गुणसूत्र। समझो, इसको बोलेंगे अर्ध गुणसूत्र। आपको नाम लिख देना अर्ध गुणसूत्र। या बेटा इसी का नाम क्या होता है, क्रोमैटिड। क्या नाम होता है, क्रोमैटिड्स होगा। क्या नाम है, क्रोमैटिड्स। चाहे अर्ध गुणसूत्र बोलो चाहे क्रोमैटिड, सेम नीचे वाला भी पूरा पूरा पेलिकल, ये पूरा पेलिकल बाहर, ये भी बेटा क्या है, अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र देखो, खाली मैं दिखा रहा हूं आपको। अर्ध गुणसूत्र बोलो या बेटा क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड। बिल्कुल समझ लीजिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है। क्या बोलेंगे बेटा, क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स। ये दूसरा। अब हमने बोला जो बीच में ये वाला जो पोर्शन, ये बीच वाला जो ये वाला, इसको बेटा बोलते हैं, इसको बोलेंगे गुणसूत्र बिंदु। गुणसूत्र बिंदु बोलेंगे, गुणसूत्र बिंदु बोलेंगे, गुणसूत्र बिंदु। या इसी को हिंदी में लिख देंगे सेंट्रोमियर। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर बोलेंगे। बिल्कुल क्लियर है। आगे आइए, अंदर वाला जो दिख रहा है आपको, अंदर वाला, इसको बेटा क्या बोलते हैं, क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा, याद रखो, अंदर वाला क्या बोलेंगे, क्रोमोनिमेटा। अंदर वाले को क्रोमोनिमेटा। और इसी क्रोमोनिमेटा पर एक पॉइंट और बता दे प्यारे बच्चों को, ऐसे छोटा छोटा गोले के आकार का, ऐसे इसी के ऊपर बेटा मोतियों की माला के जैसा, इसी के ऊपर मोतियों की माला की जैसा बेटा हम क्या बोलते, पाया जाता है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर बोले, या आगे चल के बेटा क्या बोलते, इसी को बोल देते हैं बेटा जीन। क्या बोलते हैं, जीन। या बेटा क्या बोलते हैं, डीएनए पाया जाता है इसी गुणसूत्र के ऊपर। पूरा बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आगे आइए, ठीक है, ठीक है। इसका नाम यहां पर हम बोलते बेटा टीलो, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा इसको बोल देंगे टीलोमियर। तो ये सब नाम याद करके जाइए। सबसे लास्ट पार्ट टीलोमियर हो गया। बताइए कर पाओगे इतना नाम, बताओ भाई। अरे भाई एक बार बोल दो कितने बच्चे हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे जुड़े हमारे साथ, थैंक यू भाई। ठीक है, बताइए बना पाओगे, बोलो भाई क्या बना पाओगे, एक बार बता दो भाई। ठीक है, हाँ सर बना लेंगे, बिल्कुल। गुणसूत्र की संरचना आएगी तो बना ले जाएंगे। बताइए, क्लियर है बेटा, फैंटास्टिक। अभी तुमको हटा दिया जाएगा यहां से, 100 में आ जाएगा तुमको। मैंने बोला अभी बता रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार रखो, सब बता रहा हूं, सब बताएंगे भाई। सैटेलाइट, बिल्कुल, टेलोमियर। ठीक है, आगे आइए, एक पॉइंट और बोल दे बेटा, क्या बोल देंगे यहां पर, इसको बोल देते हैं सैटेलाइट। क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। सैटेलाइट बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। तो लिख के चले आना, कोई भी चीज छूटेगी नहीं भाई। बिल्कुल बेटा, पेन और पेंसिल से बना दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, एग्जामिनर भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा, थोड़ा सा नंबर आपको दे देगा। अगर आप जैसा आप काम करोगे वैसा आपको नंबर मिलने वाला है, सीधी सीधी बात है, जैसा काम वैसा नंबर। चलिए, ओके भाई, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए बात करते हैं थोड़ा सा आगे, अगला सवाल। आइए, एक सवाल आपके सामने फिर से आने वाला धुआंधार तरीके से। अगला सवाल बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना बनानी है। यह भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बताइए कि प्रोकैरियोटिक संरचना क्या है और यूकैरियोटिक संरचना क्या भाई। हाँ भाई, कल चलेगी क्लास, कल चलेगी बेटा। उसे सैटेलाइट बोलेंगे सरिता, सैटेलाइट, उसे सैटेलाइट बोलेंगे, सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट। आइए अगला बात करते हैं बेटा किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका। किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे बनाओगे। क्या इसका भी चित्र आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। कि प्रोकैरियोटिक की संरचना के बारे में पूरा विधिवत हमें बताइए, क्या होता है उसके अंदर। आइए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक भैया, ठीक है, ठीक है। आइए अगला फिगर देखते हैं। अगर हम इसके बारे में बनाए बेटा तो आइए बात करते हैं कैसे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे ताकि आप समझ पाओ बिल्कुल आराम से। आइए, ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यही करना है जैसे मैं कर रहा हूं। पहला काम, दो बनाएगा ना, पहला काम। दूसरा बेटा हमने क्या किया, ऐसे दो लेयर बना दिया, ऐसे दो लेयर क्या किया भैया, बना दिया, दो लेयर। ध्यान रखना, चाहे आप
स्ट्रक्चर बना है तो स्ट्रक्चर में नाम ध्यान रखना, नाम क्या क्या लिखना है इसमें, क्योंकि नाम का ही बड़ा खेल है भैया, नाम का सबसे बड़ा खेल है ये, नाम का ही सबसे बड़ा खेल है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके अंदर लिखना है बेटा, इसके अंदर सबसे पहला ऐसे करके जो मैंने बनाया है, इसके अंदर बेटा पाया जाता है कोशिका द्रव्य। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर सर पाया जाएगा कोशिका द्रव्य, पहला पॉइंट कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। जी हाँ सर, बना लेंगे, जब पहला काम करेंगे तो पहले कोशिका द्रव्य बनाएंगे। चलिए अगला पॉइंट हम क्या बोलेंगे बेटा, दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे इसके अंदर पाई जाएगी कोशिका झिल्ली। क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली, ध्यान रखो क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली। दूसरा अंदर क्या पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली, क्या होगी, कोशिका झिल्ली। अगला फिर मैंने बोला बेटा इसी के अंदर ये हम बोलेंगे बेटा क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति। क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी इसके अंदर, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बाहर होती है, कोशिका झिल्ली अंदर होती है। कोशिका भित्ति बाहर है, कोशिका झिल्ली बेटा कहां पर है, अंदर है। और यहां पर क्या भरा है, कोशिका द्रव्य भरा गया है। क्या भरा गया है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर भाई। दूसरा पॉइंट आगे तीसरा हमने बोला बेटा इसी के अंदर मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे करके इसके अंदर बेटा 70 इस प्रकार का क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। 70 इस प्रकार का बेटा क्या हो जाएगा राइबोसोम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइबोसोम। बहुत अच्छी बात है कि 70 इस प्रकार का क्या हो जाएगा, राइबोसोम। बिल्कुल बात तो सही है। आगे हम बेटा इसी के अंदर क्या करेंगे, ऐसे करके क्या बना देंगे, लंबी सी बेटा बना देंगे फ्लैजिला या कसाभिका। क्या बना देंगे, कसाभिका बनाएंगे या फ्लैजिला बना देंगे। बिल्कुल अच्छी बात। लंबी सी क्या पाई जाएगी बेटा, कसाभिका पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, कसाभिका। ध्यान रखिए कसाभिका पाई जाती, जिससे क्या करता है, ये गमन करता है। क्या करेगा, गमन। अगला पॉइंट इसके अगर पूरे शरीर पर देखो तो ऐसे करके छोटे छोटे पूरे शरीर पर बेटा ऐसे करके पूरे शरीर पर छोटा छोटा ऐसे करके क्या बना बेटा, पिलाई। क्या बनाया गया बेटा, ये पिलाई है। क्या है, पिली। पिली बोलो या पिलाई बोलो, क्या बोलेंगे, पिली बोल देंगे, पिली बोल देंगे। कसाभिका लंबी होती, ध्यान रखना, कसाभिका बहुत लंबी बनाना और पिली बिल्कुल छोटी बना देना। पिली कैसे बनाएंगे, छोटी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक भाई, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म, नहीं भाई, प्रोकैरियोट तो अलग कोशिका है ना भाई, प्रोकैरियोट तो अलग है। आज मैं चित्र के बारे में खाली बात कर रहा हूँ भैया, किसके बारे में, चित्र के बारे में। आइए दूसरा हम क्या करेंगे बेटा, इसी के अंदर ऐसे करके, समझो जरा, ऐसे यहां पर बना ले, ऐसे करके ऐसे। एक नाम और बना दिया मैंने, इसका नाम याद करना, इसका नाम बेटा होता है मीसोसोम्स। क्या नाम है, मीसोसोम्स। सबसे बड़ा करेक्टर बेटा प्रोकैरियोट का होता है कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, ये मीसोसोम्स पाई जाती है। ये मीसोसोम्स पाई जाती है भैया प्रोकैरियोट के अंदर, मीसोसोम। अगला पॉइंट यहीं पर बेटा बना दूं, ऐसे करके बेटा मैं बोलूंगा क्या पाया जाएगा, वृत्ताकार डीएनए। वृत्ताकार डीएनए भी पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, वृत्ताकार डीएनए। तो ये सारे जो चित्र मैंने लिखे, इतना नाम केवल आपको प्रोकैरियोट के बारे में बनाना है। किसके बारे में बेटा, प्रोकैरियोट के बारे में बनाना है भैया। क्या बनाएंगे, प्रोकैरियोट के बारे में बनाना है। पूरा हो गया भाई, पूरा हो गया है। ठीक है भाई, चलिए बना पाओगे इतना जल्दी, बताओ बताओ। एक पॉइंट और इसी के अंदर ऐसे करके मैं बना दिया, ऐसे करके बेटा इसका नाम होता है क्रोमैटोफोर। क्या नाम है, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। तो आप ये जो देख पा रहे हैं ना बेटा, किसके अंदर है, प्रोकैरियोट। अब करोगे क्या, जब प्रोकैरियोट की संरचना है तो ऐसे लिख देना, ऐसे बना देना, ऐसे बना के चले आना। बिल्कुल मुकुंद सिंह। चलिए बताइए, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो फिगर बेटा, हम्म, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल जुड़े हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, हम्म, नहीं भाई,
हाँ भाई, क्रोमेटोफोर पिगमेंट होता है, ठीक है, क्रोमेटोफोर। चलिए, तो बताओ इतना कर पाओगे, फिगर बना पाओगे? आप देखो जरा, यहाँ पे बनाया भी गया है, जैसे पिलाई बनाया गया है, 70 राइबोसोम, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, इसके अंदर बेटा डीएनए पाया जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो अंदर के साइड है, कोशिका भित्ति बिल्कुल बाहर की साइड है। एक नाम और बेटा कैप्सूल लिखा है, अगर आप बनाना चाहो तो बना लो। इसके बाहर क्या लिखा है बेटा? कैप्सूल। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर और बना दिया, क्या बना दिया बेटा? कैप्सूल। तो कैप्सूल भी पाया जाता है, ये नाम याद कर लेना। लेकिन ध्यान, कोशिका भित्ति बाहर है और कोशिका झिल्ली कहां होती बेटा? अंदर। ये बात जरूर क्लियर करना, क्योंकि बच्चे गलत बना देते हैं। कोशिका भित्ति हमेशा बाहर बनाना और कोशिका झिल्ली हमेशा अंदर बनाना, ये गलती मत कर देना। ठीक भाई, ठीक है, ठीक है बेटा, ये दोनों प्रोकैरियोटिक है। अरे भैया, अरे ये हिंदी में फिगर बना, ये इंग्लिश में फिगर बनाया गया। अरे हे भगवान, क्या होगा तुम्हारा भाई। थैंक्स भाई, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है भाई, ये ऊपर मैंने इंग्लिश वाला बनाया है, नीचे हिंदी वाला बनाया है, और दोनों दो मैंने लिख दिया, यहाँ पे दोनों फिगर में लिख दिया सारी चीजें। ठीक है, चलिए, क्लियर है, बना पाओगे? थैंक्स भाई। बिल्कुल भाई, बिल्कुल अजीत कुमार, थैंक यू अजीत। चलिए, बोले क्लियर भाई, कर पाओगे? ओके भाई, चलिए धन्यवाद। आइए बात करते थोड़ा सा आगे, आइए थोड़ा सा आगे बात करते भैया, अगले फिगर की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल अगला नंबर आने वाला है, कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी बिल्कुल हाजिर होने वाले हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने होने वाला है। अगला सवाल बेटा आपके सामने आ गया है। अगला सवाल ये देखिए, आ गया यूकैरियोटिक सेल। क्या आ गया भैया? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक भैया, ठीक है, चलिए, ठीक है। वही तो मैं बोल रहा हूं, बोल रहा है कि ऊपर वाला प्रोकैरियोट की यूकैरियोट। अरे भाई लिखा है मेरे भाई। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में? यूकैरियोटिक संरचना के बारे में। यूकैरियोट में क्या है बेटा? ध्यान दीजिए पहली बात, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हमारी बात बिल्कुल बेटा समझ लीजिए, मैं क्या बोला। मैंने ये बोला है कि जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में अभी मैंने आपने देखा, मैंने वहां पर कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं बनाई थी प्रोकैरियोटिक में। लेकिन अब की बार जब हम बनाएंगे यूकैरियोटिक में, तो उसमें बेटा क्या करेंगे? केंद्रक झिल्ली जरूर बनाएंगे, क्योंकि केंद्रक अभी मैंने क्या किया, प्रोकैरियोट में कहीं केंद्रक नहीं बनाया, लेकिन यूकैरियोट में केंद्रक बनाएंगे। तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता भाई ये, ठीक भाई, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए बात करते हैं कैसे बनाएंगे। अगर सबसे सिंपल तरीके से बनाएं, सबसे सिंपल तरीके से बेटा, सबसे सिंपलेस्ट मेथड आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट मेथड कैसे बनाएंगे आप मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल बने रहिए, जबरदस्त। हर एक सवाल आपके एग्जाम में होगा, हर एक सवाल आपके एग्जाम में होगा भाई, ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप करके आएंगे आराम से। बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि एक पॉइंट और मैं बोलूंगा, यूकैरियोट में कोशिका भित्ति हो भी सकती है और नहीं भी। तो मैं यहां बना लेता हूं बेसिकली, ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, ठीक है, चलो एक अलग ले लेते हैं ताकि आप समझ जाएंगे। बिल्कुल एक एक नाम लिखने वाले भाई धुआंधार तरीके से, ताकि आप बना पाइए कि क्या क्या करना है मुझे, क्या क्या। सबसे पहला काम, ठीक भाई, बिल्कुल बिल्कुल, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी 11 12 बोर्ड एग्जाम। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप रियली में तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी और तिवारी सर को चाहते हैं, पूरी टीम को चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिल से अगर आप रियली मानते हो, तो हर उत्तर प्रदेश का एक भी बच्चा छोड़ना नहीं चाहिए। जो बच्चे एग्रीकल्चर से पढ़ रहा है, एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है, समूह जो उस पैटर्न पर चल रहा है, उस बच्चों तक वीडियो पहुंचाइए भाई, जबरदस्त तरीके से। और कल भी पूरे संपूर्ण बॉटनी की महामैराथन क्लास बिल्कुल क्लियर की जाएगी, एक ही क्लास में धुआंधार तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इंतजार है। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल भाई। हम्म। वेरी गुड, एक बार शेयर करते बहुत बढ़िया। आइए बात करते हैं किसके बारे में। बेटा हमने सबसे पहला काम मुझे करना क्या है, बेटा इसके अंदर क्या भरा होगा, कोशिका द्रव्य। मुझे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कोशिका द्रव्य के बारे में लिखना है और कुछ नहीं करना है। कोशिका द्रव्य ऐसे भर दिया इसके अंदर, कोशिका द्रव्य। तो मैंने लिख दिया बेटा इसके अंदर क्या भरा होगा, कोशिका द्रव्य। चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट, दोनों के अंदर बेटा कोशिका द्रव्य क्या होगा, पाया जाएगा। पहला पॉइंट आपको यही मेंशन करना है कि सर कोशिका द्रव्य तो पाया जाएगा, बिल्कुल हाँ पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट बेटा मैं यहीं पर बना रहा हूं सेंटर पर, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको याद करना है, ऐसे मैंने बेटा बना दिया केंद्रक। ये मैंने बेटा बना दिया है केंद्रक। केंद्रक क्या बना दिया है, केंद्रक। और केंद्रक के बाहर क्या है बेटा, केंद्रक झिल्ली है। क्या है भैया, केंद्रक झिल्ली। बिल्कुल केंद्रक मैंने बीच में बनाया है, सेंटर में बनाया है, बिल्कुल बीचों बीच बनाया है, क्योंकि केंद्रक हमेशा सेंटर पर रहता है, बीच में रहता है। वो नहीं बेटा, पढ़ के जाओ, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हमने क्या बोला, कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो बच्चे बेटा नए जुड़ रहे हैं, एक बार क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर बेटा शेयर करिए, वीडियो को लाइक भी करिएगा, मजा आएगा। चलिए दूसरा पॉइंट, अब देखो जरा अगला पॉइंट क्या किया मैंने, इसी से बेटा, इसी केंद्रक झिल्ली से, समझे, ऐसे करके बिल्कुल आपको बना देना है, ऐसे करके बना देना है। इसका नाम बेटा क्या है, इसका नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसका नाम है अंतःप्रदब्बी जालिका। ये आपको बनाना पड़ेगा। अंतःप्रदब्बी जालिका पाया जाता है जो केंद्रक से जुड़ा होता है। अंतःप्रदब्बी जालिका ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है। क्लियर है, केंद्रक झिल्ली से बेटा क्या है, जुड़ा हुआ है, केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है। चलिए आगे अगला पॉइंट। अगला हमने क्या किया, यहीं पर ऐसे बना दिया, ऐसे और ऐसे कर दिया बेटा, ऐसे कर दिया। इसका नाम बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या नाम है, क्या हो गया भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोटू जरा देखो जरा, ये फिगर कहाँ चला गया यार इसमें। हाँ नहीं हटी नहीं, यहीं पे कुछ गड़बड़ होती है, जरा ये क्या होता, ठीक है, ठीक है। बस बच्चों एक मिनट रुक जाना भाई, जस्ट वेट। ठीक है, हाँ ठीक भाई, तो उधर क्या है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हो गया था, मिस्टेक हो गई थी। चलिए एक बार दोबारा बना लेते हैं, दोबारा। हाँ आगे भाई, तो ठीक है, तो क्या हो गया, तो मैंने यहाँ बना रहा था, इसको बारे में क्या लिखते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेंटर पे हो गया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे आगे बात करते हैं इसी में, और देखते हैं क्या फिगर बनाएंगे। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जरूर बना लेना, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे बेटा ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे करके बना दे रहा हूँ। इसका नाम बेटा क्या होता है, गोल्जी बॉडी। क्या नाम है, गोल्जी काय बोलेंगे या क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी। मतलब करना क्या है कि आपको एक सेल बनानी है, कोशिका बनानी है, जिस कोशिका में आपको सारे नाम लिखने हैं। जैसे यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं, इसका नाम बेटा क्या है, हरित लवक। क्या बोलेंगे, हरित लवक बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, हरित लवक। अगला पॉइंट, इसी के अंदर बेटा एक छोटा सा ऐसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, लाइसोसोम्स। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। मतलब एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आपने कभी नाम सुना है कि नहीं सुना है। आपने इन सभी के नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं, तो सुना होना चाहिए, सुना होना चाहिए, सुना होना चाहिए। आगे आइए, अगर हम बात करें बेटा, तो हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सबसे बाहर होती बेटा, ध्यान रखना, कोशिका भित्ति। अगला हम बेटा क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली अंदर होती है। चाहे कोशिका झिल्ली बोलो चाहे प्लाज्मा झिल्ली बोलो, बात बराबर है। कोशिका झिल्ली अंदर होती है, कोशिका भित्ति बाहर होती है। ओवरऑल जितना भी आपको बनाना बना डालिएगा। अगला पॉइंट, यहां पर छोटा सा मैं बना दे रहा हूं बेटा, क्या नाम है, राइबोसोम। क्या नाम है, राइबोसोम। राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम। तो ये इतना नाम आपको लिख के जाना भाई, ठीक है, ठीक है, ओके भाई, थैंक यू,
थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, क्लियर भाई? बताओ, बताइए क्या आप इतना कर पाएंगे? राइबोसोम, बिल्कुल मैंने सारा बता दिया, सारा कुछ बता दिया भाई, सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, सारा कुछ। चलिए एक पॉइंट और बता दें यहीं पर, इसी के बगल में, न्यूक्लियस के बगल में छोटा सा, न्यूक्लियस के बगल में एक छोटा भाई पाया जाता है न्यूक्लियस का, इसका नाम बेटा केंद्रिका होता है। क्या नाम है बेटा? केंद्रिका। केंद्रिका पाया जाता है भैया, क्या होगा? केंद्रिका। तो बताओ क्या इतना नाम आप लिख पाओगे फिगर एग्जाम में? क्योंकि आपको बहुत नहीं लिखना है, खाली आपको जितने नाम मैं लिखे हैं, जैसे 1, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, 12 नाम आपको लिखना है। आपको लिखना है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो 12 नाम लिख के जाना बेटा। बेटा यूट्यूब पे पढ़ा रहेगा, आप पढ़ सकते हैं दोबारा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिए इसको। ठीक है, देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि बिना देखे कल्याण नहीं होने वाला। क्योंकि होता क्या है, अगर मान लीजिए आप 11th में है, 11वीं में है, मेरे प्यारे बच्चों जो मैं बात बोलने वाला हूं ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत गजब की बात है। जैसे मान लीजिए आप क्या है, 11वीं में पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चे, आप 11 में हैं। अब मान लो आपको अगली साल आप 12th में जाएंगे, 12वीं में जाएंगे, तो करना क्या आपको? आपको अभी से, जैसे आप एग्जाम दे के आइए, आप तुरंत जुड़ जाइए तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के साथ 12th के लिए, 12वीं क्लास के लिए। तो जब आप शुरू से पढ़ोगे ना बच्चा, शुरू से, तो आपको लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है, यूपी के बच्चे क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर के बच्चे, जब लास्ट एग्जाम का दिन बचता तो उसमें आते हैं, बोलते सर अब मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे कर दूं? तो बेटा कुछ नहीं करना है, अब आपको जुड़ना है तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी के साथ, 12वीं क्लास के साथ। अगर आप 12वीं में जा रहे हैं 11th पास करके, तो बेटा जुड़ जाइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, शुरू से क्लास करो, आप शुरू से क्लास करिए, तभी कुछ होने वाला है। क्योंकि ये समय शॉर्टकट का नहीं चल रहा कि आप खाली पढ़ लिए पास हो गए, नहीं बेटा। क्योंकि पढ़ाई आप ये समझो ना, सिंपल तरीके से, अगर पीएचडी किया हुआ बंदा, जो उसने पीएचडी किया है, अगर वो सफाई कर्मी की नौकरी करने पे तैयार है, तो बेटा समझ लीजिए पढ़ाई किस कदर करनी पड़ेगी आपको। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, तो पढ़ाई आपको किस कदर करनी पड़ेगी वो आप सोच नहीं सकते हो भाई मेरे। आप मेरे छोटे भाई हैं, समझ लीजिए आप 11 में हैं, आपको सजेशन दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, कहीं आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। आप पूरा 1 साल आके पढ़ लो भाई मेरे, 12th 11th एग्जाम दे के आओ, लग जाओ भाई, पूरा साल पढ़ो यहाँ आके, अगर आप चाहते हो कुछ दुनिया में कुछ बढ़िया कर पाओ। ठीक है, अभी सब बताएंगे, सब बताएंगे। उत्कर्ष बेटा डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो आप इसको बेटा कर पाएंगे, ठीक है, इसको भी कर पाएंगे। मैंने क्या बोला, सारे नाम बेटा जितना मैं लिखा है, खाली आप इतना ही लिख के चले आना। यकीन के साथ कहता हूं, अगर यूकैरियोटिक सेल आ गया, आप खाली इतना लिख देना जितना मैं नाम लिखा है, कोई आपको फेल नहीं कर पाएगा। चलो भाई, जी भाई बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, आइए आइए बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। बताओ भाई क्या इसको कर पाओगे आप? आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कुछ नया, नेक्स्ट हमारे पास कुछ आ रहा है नया, जो आपको बिल्कुल अमेजिंग तरीके से दिख रहा होगा, बिल्कुल अमेजिंग तरीके से भाई। बिल्कुल बेटा, तभी मैं कह रहा हूं ना, जुड़िए बिल्कुल, आप जुड़ेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, जुड़िए हमारे साथ, तो आपका ही होगा कल्याण। चलिए बात करते हैं आगे। चलिए चला जाए भाई आगे, आएगा बेटा, सब आएगा, सब आएगा बेटा। चलिए आइए, अगला देखते बेटा क्या है। नाव की तरह दिख रहा है, बट अभी जब मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखो भाई, किताबों में जो फिगर बने होते वो हमें समझ में नहीं आते हैं, जो मैं बताऊंगा वो तुम्हें समझ में आएगा। ध्यान रखो भाई, जो मैं बताऊंगा वही आपको समझ में आएगा भाई, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा वही समझ में आएगा।
ठीक है बेटा, पढ़ाएंगे 12th की क्लास भी पढ़ाएंगे, ठीक है 12th भी पढ़ाएंगे, परेशान नहीं। आइए आइए हम फिगर बनाना चालू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का बिल्कुल यहां पर विधिवत तरीके से फिगर बनाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का विधिवत तरीके से सबसे पहले जो मैं फिगर बना रहा हूं, जैसे बिल्कुल सारे बच्चे बिल्कुल आप देखते रहिए कैसे बनाना फिगर, आपको ऐसी फिगर बनाना है, क्योंकि ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा सर जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैं करूं भाई, कैसे मैं करूं। तो भाई ऐसे कर ले भाई, ऐसे करना आपको भाई, ऐसे फिगर बनाना भाई, ऐसे मत बना देना, नहीं तो चौपटा नाश हो जाएगा, बना भी नहीं पाओगे, फंस भी जाओगे। ठीक है ऐसे बनाएंगे। तो अब मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐसे करके हमने क्या भर दिया, ऐसे पूरा इसके अंदर कुछ मैटर भर दिया, ऐसे मैटर भर दिया भाई, ठीक है ऐसे पूरा मैटर भर दिया, पूरा मैटर भर दिया। तो मैंने क्या किया बेटा, समझो जरा क्या किया, हमने यहां पर इसकी 2 झिल्ली बनाई। देखो यही चीजें, सब कुछ यही मैं बनाऊंगा, सब कुछ यही बनाऊंगा, बस खाली तरीका ऐसे होगा, क्योंकि ये बेटा 3D इमेज होती है। एक्चुअली हम लोग जो बनाते हैं वो 2D में बनाते हैं, जो पेपर कॉपी में बनाते हो ना, 2D इमेज होती है। और हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, अरे कैसे बनाएंगे, ये बेटा नहीं बना पाओगे ये वाली, लेकिन ये जो मैं बना रहा हूं उसको बनाओगे। तो कैसे बनाओगे, ठीक है आइए बात करते बेटा, क्या कैसे करेंगे यहाँ पर, ठीक है कैसे करेंगे भाई, ठीक है। अब मैं नाम लिख रहा हूं भाई, नाम लिख रहा हूं, नाम। सबसे पहले देखो जरा, यहां लिखा है ना आउटर मेम्ब्रेन, मैं इसको लिखता हूं बेटा सबसे पहले बाहरी झिल्ली। क्या बोलेंगे, बाहरी झिल्ली बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन बोलें या क्या बोलेंगे, बाहरी झिल्ली बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन या बाहरी झिल्ली। दूसरा पॉइंट, ये अंदर वाली है तो बेटा क्या बोलेंगे, आंतरिक झिल्ली। क्या बोलेंगे, आंतरिक झिल्ली बोलेंगे, आंतरिक झिल्ली बोल देंगे। सर हाँ बिल्कुल, ये बात तो समझ में आ गई कि बाहरी झिल्ली भी बना लिया और आंतरिक झिल्ली भी बना लिया, बिल्कुल बना लिया। आगे अंदर बेटा इसके अंदर क्या भरा है, ऐसे इस क्या भरा है, मैट्रिक्स। क्या भरा है, मैट्रिक्स भरा होता है, जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ जो गाढ़ा पदार्थ, इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स है। क्या नाम है, मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद बाहरी वाली झिल्ली अंदर वाली झिल्ली के बीच में, ये जो अंदर जो जगह है, अंदर अंदर इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंतरा झिल्ली अवकाश, इसको बोलेंगे अंतरा झिल्ली। अंतरा क्या बोलेंगे बेटा, झिल्ली, क्या बोलेंगे, अवकाश। अंतरा झिल्ली क्या बोलेंगे, अवकाश, दो मेम्ब्रेन के बीच में। सर ठीक है समझ में आ गया, इतना तो आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, इतना तो मैं पूरा रफू चक्कर कर दूंगा। बेटा अगर आप इसको देखो, जो ये मुड़ी हुई है, जो ये मुड़ा हुआ है, ये जो मुड़ा हुआ है, ये जो मुड़ा हुआ है, ये जो मुड़ा हुआ है, बिल्कुल समझ लीजिए, गलत नाम लिखना मना है, मत लिख लेना गलत। इसका नाम बेटा क्या होता है, क्रिस्टी। क्या नाम है, क्रिस्टी होता है। क्या नाम होता है, क्रिस्टी। जो मुड़ी मुड़ी समझ, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। हाँ बेटा खाता हूं भाई, ठीक है ठीक भाई आकाश भाई, जो देखो भाई, जिसके पास जितनी बुद्धि होगी वो उतना ही बोलेगा, सीधी सीधी बात मुझे पता है, जिसके पास जितनी बुद्धि होती वो उतना ही बोलेगा। बेटा ये बच्चे हैं, अगर बच्चों को थोड़ा सा एक्टिंग के साथ नहीं पढ़ाया जाएगा ना, तो बच्चे बोर हो जाएंगे, आप बोर हो जाओगे। मुझे पता कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, मिस्टर जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है। और तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जैसी जो संस्था, जो इंस्टीट्यूट है, और यहाँ की जो सीएमडी डायरेक्टर तिवारी सर हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। ये मैं बोल रहा हूं ओपन तरीके से, ओपिनियन पोल है मेरा। मैं किसी की खाता नहीं हूं ना, तो मैं किसी की दलाली करता हूं। मैं जहां पर रहता हूं ना, बिल्कुल दिल के साथ रहता हूं, जोश के साथ। किसी बच्चे ने ये बोला है मुझे, तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगा है, ठीक है, क्योंकि मैं बेटा आपके लिए काम कर रहा हूं, आप जो भी हो, चाहे कोई भी हो आप हो, ठीक है। मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के लिए काम कर रहा हूं, तिवारी सर के लिए काम कर रहा हूं। ये मेरी संस्था खुद की है, मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मैं खुद यहाँ पे काम कर रहा हूं। दिस इज माई, मतलब ये मेरा है, क्या रखो। तो बेटा आप ये, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है भाई, क्या ही कहें, बच्चे हैं, ठीक है, चलिए। हम्म, चलिए कोई नहीं, आइए बात करते हैं आगे।
ठीक है। चलिए, रुला दिया बच्चे, बच्चे ने रुला दिया, बच्चे ने रुला दिया भाई। चलिए, क्या ही कहें भाई। ओके भाई, चलिए बात करते थोड़ा आगे। तो बेटा हम बात करें किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, किसके बारे में? ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा? ठीक है, मैंने क्या बोला भाई? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क ये पड़ता कि मैं तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के लिए क्या कर रहा हूं भाई। ठीक है, आई एम ओनली वन। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी कमेंट करे, शेर जिंदा है। चलिए, तो बेटा हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा बेसिकली मैंने क्या बोला? अंतरा झिल्ली अवकाश बोल रहे हैं, मैट्रिक्स बोल रहे हैं, और आंतरिक झिल्ली मैंने बता दिया, और क्या बोलते बेटा? बाहरी, बाहरी झिल्ली बना दिया, क्रिस्टी के बारे में बता दिया बेसिकली। और देखो क्या बात करते हैं बेटा, अगर इसी पे हम थोड़ा सा और बात कर लें, थोड़ा सा आपके मन की बात, ऐसे करके थोड़ा सा बना लूं, ऐसे बड़ा बड़ा गोला बना लूं, ऐसे बना लूं बेटा बड़ा बड़ा गोला, ऐसे बना लूं थोड़ा सा बड़ा बड़ा गोला, बड़ा बड़ा गोला बना लूं ऐसे, तो शायद आप समझ पाओगे कि सर बनाना क्या चाहते हैं, ऐसे करके, कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूं बेसिकली, आप समझ पा रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे मैंने बनाया। आप अगर देखो ना तो यहां पर भी बनाया गया, बिल्कुल छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। अब देखो ऐसे बनाया गया, इसी के ऊपर दो छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। और मैं नाम अगर लिखूं ना बेटा इसका, तो इसका नाम बेटा मैं वो क्लियरली लिखना चाहता हूं, इसका नाम है ऑक्सीसोम। क्या नाम बेटा? ऑक्सीसोम। क्या नाम है? ऑक्सीसोम। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीसोम बोलेंगे। या इसी को बेटा बोलते हैं F1 कण, F1 F0। ठीक है, क्या बोलेंगे? F1 F0 कण बोलेंगे, ऑक्सीसोम बोलेंगे। ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है, तो ऑक्सीसोम या क्या बोलेंगे? F0 F1 कण बोल देंगे, बिल्कुल सही बात। चलिए आगे। अब बेटा मैं क्या करूंगा इसी के अंदर, चलो मैं बना लेता हूं ऐसे करके, थोड़ा सा रेड कलर से बनाओ तो आप शायद हमारी बातों को समझ पाओगे। ऐसे रेड कलर से मैं बना दूं, ऐसे रेड कलर से, ऐसे रेड कलर से बना दूं भाई ऐसे। तो बेटा हम इसको क्या बोल देंगे? डीएनए। क्या बोल देंगे बेटा? डीएनए बोल देंगे। यहां पर डीएनए भी पाया जा रहा है, क्या पाया जाएगा? डीएनए भी पाया जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे बेटा मैंने क्या किया, डीएनए बता दिया, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, आउटर। ठीक है, सारे नाम बेटा याद कर लेना। मैट्रिक्स मैं लिखा भी है, मैट्रिक्स। तो जितने भी नाम ओवरऑल मैंने बना दिया। एक पॉइंट और, गोला सा बना दे बेटा। यहाँ पर 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं, 70s। बेटा जो फिगर मैं बना रहा हूं इसको ऐसे ही बना के आप आइएगा, क्योंकि आप इसको बनाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी, समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो ये फिगर आप मत बनाना, जो मैंने बनाया इसको बना के आइएगा। चलिए, ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलिए बताइए, क्लियर है? क्या आप इसको कर पाओगे? एक बार बता दो भाई कि हाँ सर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये फिगर मैं बना लूंगा, पूरा का पूरा मैं क्लियर करके आऊंगा। बताओ क्लियर है? बोलो भाई, आइए। तो भाई जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक जाने वाले नहीं है। अब तो बिल्कुल एक ही संकल्प है, एक ही विकल्प है, एक ही संकल्प एक ही विकल्प, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी यही विकल्प है। एक ही संकल्प एक ही विकल्प, ध्यान रखना ये मेरा नारा है, एक ही संकल्प एक ही विकल्प, तिवारी सर एक ही विकल्प, ये नाम नारा है, निकल गया मुंह से तो निकल गया, नारा है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई रवि। ठीक है, तो एक ही संकल्प एक ही विकल्प, ये नाम याद रखो, एक ही संकल्प एक ही विकल्प। चलिए आगे बात करते बेटा, अगला पॉइंट क्या है आगे? आई बात करते बेटा किसके बारे में? हरित लवक की संरचना। किसके बारे में? हरित लवक। ठीक है, हरित लवक के बारे में आइए। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हरित लवक के बारे में अब देखो जरा, जैसे अगर आपको एग्जाम में फिगर आएगा हरित लवक बनाने के लिए, तो कैसे बना पाओगे? आप ऐसे नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें बड़ी समस्या हो जाएगी। ये मैं आपको केवल दिखा दे रहा हूं, फिगर दिखा रहा हूं भाई। ठीक है, आइए अगला नाम बेटा क्या है? मैं बना रहा हूं फिगर, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो भाई। हरित लवक है तो थोड़ा सा हरा बनाऊंगा, हरित लवक है बेटा तो हरा बनाऊंगा। बनाऊंगा,
हरित लवक भी दोहरी झिल्ली का बना भाई, कैसे बना भैया? बेटा कुछ भी पढ़ लो। थैंक्स बेटा अजीत, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मान सकते हैं बात, बिल्कुल अगर आपका साथ है तो सब कुछ हो सकता है, अगर आपका साथ है तो सब होगा। आइए बेटा हरित लवक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम फिर से वही बोलेंगे, हम पहला बोलेंगे बेटा क्या, बाहरी झिल्ली। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाहरी झिल्ली। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाहरी झिल्ली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाहरी झिल्ली बोलेंगे, बाहरी झिल्ली। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा हम बेटा इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक झिल्ली। क्या बोलेंगे? आंतरिक झिल्ली बोलेंगे। आंतरिक झिल्ली क्या करेंगे भैया, बोलेंगे आंतरिक झिल्ली बोल देंगे, आंतरिक झिल्ली। क्लियर है? आंतरिक झिल्ली। अगला फिर मैं बोलूंगा इसके अंदर बेटा क्या भरा होगा, ऐसे करके क्या भरा होगा, मैट्रिक्स। क्या भरा होगा बेटा इसके अंदर, मैट्रिक्स भरा होगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मैट्रिक्स। क्या होगा बेटा, मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या भरा होगा, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में लिख दिया, क्या लिख देंगे, मैट्रिक्स। क्लियर है? आगे जरूर ये 3 लाइन तो पहले आपको लिखनी है कि मैट्रिक्स भरा होता है। अगला ये जो खाली स्पेस है, खाली स्पेस को बेटा एक नाम और बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। खाली मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। जो खाली स्पेस होता है उसको बोलेंगे स्ट्रोमा बोलेंगे, स्ट्रोमा। अगला हम बेटा यहां पर ऐसे करके याद होगा, पिछले लेक्चर मैंने बनाया था, बिल्कुल ऐसे आपको बनाना, बिल्कुल ऐसे बनाना, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे करके आपको बना देनी है। और जैसे मैंने इसको ऐसे बनाया तुरंत आपको ऐसे जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है, बिल्कुल ऐसे जोड़ देना है, बिल्कुल ऐसे जोड़ देना है। इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, थैंक्स भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। ऐसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब मैंने क्या किया, इसको बेटा क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमिली। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमिली बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लैमिली। दो ढेर को जोड़ने का काम, दो ढेर को जोड़ने का काम स्ट्रोमा लैमिली, पहला पॉइंट। अगला बेटा मैंने एक को क्या बोला है, कल याद होगा मैंने बोला था, एक को क्या बोलते हैं, थाइलाक्वाइड। एक को बोलते हैं थाइलाक्वाइड। क्या बोलेंगे, थाइलाक्वाइड। एक को थाइलाक्वाइड बोलेंगे। और इस पूरे को मिला के क्या बोलेंगे बेटा, ग्रैना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रैना। पूरे को मिला के क्या बोलेंगे, ग्रैना। इस पूरे को मिला के क्या बोलेंगे, ग्रैना बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ग्रैना। पूरे को मिला के क्या बोलेंगे बेटा, ग्रैना बोलेंगे। क्लियर है? ग्रैना बोलेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ के जाइए। तो पूरा मैंने बता दिया, ग्रैना, स्टोमा, थैलाक्वाइड, लिम, सब बता दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। अगला इसके अंदर जो जगह है, इसके अंदर जो खाली स्थान जो जगह है उसको बेटा बोलते हैं बेटा ल्यूमेन। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। चलिए आगे एक पॉइंट और बहुत अच्छा मैं बनाना चाह रहा हूं, शायद आप समझ पाओ बेटा। इसी के ऊपर बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे करके, इसके ऊपर थाइलाक्वाइड के ऊपर बहुत सारे बेटा क्लोरोफिल अणु के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। इसी थैलाक्वाइड के ऊपर ऐसे करके बहुत सारे क्लोरोफिल अणु के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इसका नाम बेटा क्या है, इसका नाम है क्वांटासोम। क्या नाम है, क्वांटासोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्वांटासोम। क्या बोलेंगे, क्वांटासोम। तो आप यहाँ पे सारी चीज क्लियर कर पा रहे हैं, सारी चीज क्लियर पाए। और यहाँ पर ऐसे में बना दिया बेटा 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, 70 राइबोसोम। इसी के अंदर बेटा पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। तो मैंने पूरा नाम लिख दिया भाई। ठीक बेटा, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं बेटा, कल आपकी क्लास होगी महामैराथन पूरे संपूर्ण चैप्टर की, पूरा संपूर्ण चैप्टर होगा पूरा। कल सुबह क्लास होगी आपकी 9 बजे, 9 बजे कल क्लास होगी, 9:30 बजे आपकी। ठीक है, तो तैयार रहिए बिल्कुल, सुबह बिल्कुल हर बच्चा बिल्कुल जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए बताइए, क्लियर है? बताओ बेटा, कोई नहीं बेटा, लेट नहीं हो गए। बताओ, बना ले जाओगे भाई, जल्दी से बताओ तो एक बार। ये ऐसे हाँ सर बना ले जाएंगे। चलिए बिल्कुल। तो फिगर ये बेटा मैंने बताया 3D स्ट्रक्चर है, ये आपका 2D स्ट्रक्चर मैंने आपको रफली बना दिया है, और आपको ऐसे ही फिगर बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही फिगर बनाना है बेटा।
ठीक है। अगर बेटा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ग्रहणा में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाशीय अभिक्रिया होती ग्रहणा में। यहां पर प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया। यहां पर बेटा अगर बोलेंगे यहां पर स्ट्रोमा में, यहां पर बेटा कौन सी अभिक्रिया होगी? अंधकार अभिक्रिया। कौन सी होगी? अंधकार अभिक्रिया होती। कौन सी अभिक्रिया? अंधकार अभिक्रिया होती। तो प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया दोनों आप करके जाइए, प्रकाश और अंधकार। ठीक है, चलिए क्लियर भाई, आइए हटाएं भाई। चलिए आइए देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है। अगला कंप्यूटर जी बिल्कुल आपके सामने लाने वाले हैं। अगला अगला फिगर बिल्कुल। बेटा लेट हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेट नहीं होना, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी चल रही है, जिंदगी की गाड़ी चल रही। बेटा आइए भाई, बहुत सारे बच्चों का इंतजार था कि सर हमें एक बीज पत्री जड़ की संरचना के बारे में बताइए। एक बीज पत्री जड़ की संरचना का चित्र बनाइए, सचित्र वर्णन करिए। कैसे करेंगे भाई? थैंक यू भाई, थैंक यू आशा जी, अर्पिता सैनी। ठीक है ठीक है, ओके जावेद। बेटा क्लास चल रही है लगातार, ठीक है। चलिए बताइए। आइए हम बात करते, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर जल्दी से बता दो सर कि एक बीज पत्री के बारे में कैसे आप करेंगे, एक बीज पत्री जड़ की संरचना कैसे बनाएंगे। चालू किया जाए, सबसे पहला काम। आइए बात करते, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आइए बनाते हैं। सबसे पहले बेटा देखो क्या करेंगे, जो आपको फिगर यहाँ पे दिया है हम इसी को बनाएंगे, लेकिन अपने तरीके से बना रहे हैं और उसको समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। बिल्कुल ये थोड़ा सा बेटा क्यूटिकल का बना होता है नरेंद्र, क्यूटिकल उपचर्म, ठीक है, इपिडर्मिस क्यूटिकल का बना होता है, ठीक है, क्यूटिकल का। चलिए आइए हम बात करते हैं, सबसे बनाना चालू करते हैं इसको। दो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट बेटा, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनिए हमारी बात, खाली ध्यान दीजिए भाई, थोड़ी देर थोड़ा टाइम के लिए। सबसे पहला पॉइंट आप ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। और यहीं से बेटा हमारे पास ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बेटा कुछ निकली होगी। सबसे पहला पॉइंट जो हमें बनाना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लिखते भी चलेंगे नाम यहाँ पे। हम बेटा इसको बोलेंगे उपचर्म, अधिचर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिचर्म, अधिचर्म बोलेंगे। और इसको बेटा बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलेंगे? मूल रोम या रूट हेयर, क्योंकि जड़ पढ़ रहे हैं तो जड़ में बेटा मूल रोम पाया जाएगा। सबसे पहली लेयर ये हो गई। और इसी अधिचर्म को हम इपिडर्मिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इपिडर्मिस बोलते हैं, इपिडर्मिस बोलेंगे। पता है? क्लियर क्लियर भाई, पहला पॉइंट। दूसरा, हम बेटा फिगर थोड़ा चेंज करेंगे, रंग हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ऐसे करके बिल्कुल आराम से फिगर बनाएंगे, ताकि आप मेरे प्यारे बच्चों समझ पाओ। बिल्कुल आराम से बनाएंगे, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं है, बारिश हो रही है, आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ऐसे बनाएंगे दूसरा फिगर। दूसरा बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, जब पहला हमने लिख दिया बेटा इपिडर्मिस, तो हम दूसरा क्या लिखेंगे? कॉर्टेक्स। क्या लिखेंगे बेटा? कॉर्टेक्स। क्या लिखेंगे? कॉर्टेक्स। क्या लिखेंगे? कॉर्टेक्स। क्या लिखेंगे? कॉर्टेक्स लिखेंगे। बेटा कल सब पढ़ाऊंगा, कल फिर से पढ़ाऊंगा सारी चीजें, ध्यान रखो, कल पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। ओके, दूसरा क्या हो गया बेटा? कॉर्टेक्स। सबसे पहले इपिडर्मिस बनाया, रूट हेयर बना दिया, कॉर्टेक्स बना दिया, ठीक है, कॉर्टेक्स। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे ताकि आप समझो। हमने क्या किया, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनिए भाई, ध्यान से बेटा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जिंदगी की रेस है। यहां पर अगर आप रुक गए तो बेटा थक जाएंगे, समझ नहीं आएगा। अगला ऐसे बना दिया, बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर। ये बिल्कुल तरीका बहुत आसान से बना रहा हूं ताकि आप बना पाओ। और जब भी आप बनाना तो कलर का इस्तेमाल कर लेना, कलर्ड इस्तेमाल करोगे, समझ में आएगा। ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे इसका नाम बेटा यहां पर, इसको हम बोलेंगे क्या बेटा, अगर आप देख पा रहे हो तो इसको बोलते हैं क्या? कैस्पेरियन पट्टी। इसको बोलेंगे सबसे बाहर कैस्पेरियन पट्टी, कैस्पेरियन पट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैस्पेरियन पट्टी। उसके बाद अंदर वाली को बेटा क्या बोलते हैं? अंतः त्वचा,
अंतः त्वचा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अंतः त्वचा, अंतः त्वचा बोलेंगे। बेटा सुबह चलेगी भाई, सुबह चलेगी बेटा, ठीक है, सुबह चलेगी, ठीक है, सुबह चलेगी। आइए आगे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। एंडोडर्मिस कैस्पेरियन पट्टी होगी। आगे इसी में हम एक पॉइंट और बोलते हैं, इसी में यहां पर ऐसे करके बना दे बेटा, ऐसे ऐसे। हम यहां लेते बेटा, क्या नाम है? पेरीसाइकिल। क्या नाम है? पेरीसाइकिल बोल देंगे, पेरीसाइकिल भी बोल देंगे। बिल्कुल ध्यान से, पेरीसाइकिल बना दिया अंदर की साइड। कलर चेंज कर लें भाई, कलर कौन सा ले लें ताकि आप समझ पाओ। कलर थोड़ा कलर और ले लें। अगला देखो जरा, और नाम लिखा फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम। अगर यहां में बनाओ बेटा, तो सबसे पहले सेंटर पर ऐसे बना दें। इसका नाम बेटा पित्त है, मज्जा है। क्या नाम बेटा? मज्जा। बीच में बिल्कुल मज्जा। और ऐसे करके बना दें, ऐसे करके बना दें, ऐसे करके बना दें, ऐसे बना दें और ऐसे बना दें। तो समझ लीजिए ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और यहां पर ऐसे करके बना दें छोटा सा, यहां पर ऐसे बना दें, ऐसे करके छोटा छोटा ऐसे बना दें, ऐसे ऐसे बना दें, ऐसे बना दें और ऐसे बना दें, ऐसे बना दें। तो मैं नाम क्या लिखूंगा बेटा? इसका नाम मैं लिखा जाइलम। क्या नाम लिखा? जाइलम, जाइलम। और यहां पर इसका नाम क्या लिख दिया बेटा? फ्लोएम। क्या नाम लिख दिया? फ्लोएम लिख दिया। क्या लिख दिया? फ्लोएम। क्या लिख दिया? फ्लोएम। और इसके चारों तरफ आप समझो, चारों तरफ ऐसे करके छोटा 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 ऐसे छोटा छोटा ऐसे स्ट्रक्चर आप बना दीजिए, और आपका स्ट्रक्चर बनके क्या हो गया बेटा? कंप्लीट हो गया। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। बताइए 9 बजे भैया, कितनी बार बताएं 9 बजे चलेगी? बोलो क्लियर है? बताओ भाई, बना पाओगे? बताइए क्लियर है? ये एक बीज पत्री का हो गया। किसका हो गया भैया? एक बीज। ये बेटा एक बीज पत्री जड़ का हो गया। किसका हो गया? एक बीज पत्री। क्लियर भाई? बता दो जल्दी से एक बार। ये एक बीज पत्री का हो गया, मोनोकॉट का। ये बेटा जरूर याद करके जाइएगा भैया, ठीक है, जरूर याद करके जाना भैया। बताइए। हम्म, हाँ सर कर ले जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर कर ले जाएंगे। भैया कर ले जाना, बिल्कुल भाई, हम बता रहे हैं ना, कर ले जाना। हाँ बेटा कलर यूज कर सकते हैं, बट हल्का कलर यूज करना, कहीं पेपर ना खराब हो जाए। या आप उसी पेंसिल से बना देना, पेंसिल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेंसिल से बना देना बेटा। आइए बात करते हैं डाइकॉट का। अब आइए हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा? डाइकॉट। चलिए अगली बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में? डाइकॉट, दो बीज पत्री जड़। आइए बेटा एक पेज का बना देना, बिल्कुल बना देना। मैं क्या बोल रहा हूं? बना देना भैया, मजा आ जाएगा। बना देना भाई, ठीक है, नंबर पूरा मिलेगा, परेशान ना हो। आइए हम बात करते हैं किसके बारे में? दो बीज पत्री, दो बीज पत्री जड़ की संरचना के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। कैसे देखते हैं भाई? देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट वही है, सबसे पहला पॉइंट हम बेटा ऐसे रूट बनाते हैं, ऐसे रूट बनाएंगे, ऐसे बिल्कुल रूट बनाएंगे और ऐसे बना लेंगे। बिल्कुल सबसे पहला स्टेप यही होता है। और यहां पर हम बेटा ऐसे बना लेंगे, क्या बनाएंगे? ऐसे क्या बनाएंगे? रूट हेयर बना लेंगे। क्या बनाएंगे? रूट हेयर। सबसे पहला काम ये होता है कि सर हमें रूट हेयर बनानी है और पहली परत बनानी है। बिल्कुल रूट हेयर बनानी है और क्या बनानी? परत बनानी है, ठीक है। दूसरा, दूसरा बेटा हम क्या बोलेंगे? अगर यहाँ पे देखें कॉर्टेक्स, यहाँ पर एक पॉइंट और बना लें, इपीब्लेमा बोले, कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स में थोड़ा सा शॉर्ट सेल बनाएं, ऐसे शॉर्ट करके बना लें। क्योंकि मैंने क्या बोला बेटा, आप बिल्कुल आराम से बनाना, एक फिगर आराम से ऐसे बना लेंगे, बिल्कुल आराम से, तो कर पाएंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल अगर हम नाम इसका लिखें बेटा, तो नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखा बेटा? मूल रोम। क्या लिखा? मूल रोम। मूल रोम। उसके बाद क्या लिखा बेटा? एपीब्लेमा। नाम क्या है? एपीब्लेमा। इसका नाम है एपीब्लेमा। इसका नाम बेटा क्या है? कॉर्टेक्स। क्या नाम है? कॉर्टेक्स।
क्या नाम है? कॉर्टेक्स। ये नाम होता है कॉर्टेक्स। क्या नाम है? कॉर्टेक्स। अब थोड़ा सा अंदर आएंगे, थोड़ा सा अंदर, जैसे भी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, हमने क्या किया, ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा ऐसे करके, बिल्कुल चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मैं बना क्या रहा हूं। ऐसे बना लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ऐसे में देखो मैंने बनाया बिल्कुल एकदम सेम एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस मैंने बनाई है। और यहीं पर एक पॉइंट और बना ले भैया, एक पॉइंट और बना ले बेटा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बना ले, बिल्कुल अंदर साइड बना रहे, बिल्कुल अंदर के साइड, ताकि आप क्लियरली ऐसे ही सब नाम लिख पाओ बिल्कुल। अब अगर मैं नाम लिखूं बेटा, नाम जैसे यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए बिल्कुल इसको ऐसे तरीके से। ठीक है, ऐसे, क्योंकि सेल्स यहाँ पर होती हैं बिल्कुल, ये पूरा सेल इसको कवर किए रहती है, घेरे रहती है। और मैं नाम लिखूंगा तो नाम आप देख पाएंगे कैसे लिखूंगा नाम, अभी बना रहे हो। ठीक है, नाम, तो नाम यहाँ पे मैं ऐसे बना देगा। खाली गोला गोला मारना है, कुछ नहीं करना, खाली गोला मारना है, गोला मारना है और नाम लिखते चले जाना है। ठीक है, अब मैं नाम लिख रहा हूँ भाई, तो नाम कैसे लिखूंगा? सबसे पहले हम बेटा इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट अंतः त्वचा या एंडोडर्मिस। अंतः त्वचा क्या लिखेंगे? अंतः त्वचा। अंदर वाली को क्या लिखेंगे? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेरीसाइकिल या परिरंभ लिखते हैं, पेरीसाइकिल। क्लियर भाई? पेरीसाइकिल क्लियर है? क्या बनाएंगे? पेरीसाइकिल। बिल्कुल क्लियर लिखना बेटा, पेरीसाइकिल या परिरंभ के नाम से जान रहे भैया। पेरीसाइकिल या क्या बोल रहे हैं? परिरंभ बोल रहे हैं। पेरीसाइकिल या क्या? परिरंभ बोला जा रहा है, पेरीसाइकिल या परिरंभ। चलिए आगे। अब अगर अंदर ध्यान से देखो तो मैं बार बार यही बोलता हूं, बड़ा सेंटर से बीच में, इसका नाम बेटा क्या होता है? पित्त या मज्जा। क्या बोलेंगे? मजा। मजा बोलो या क्या बोलेंगे? पित्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पित्त। मज्जा बोले या पित्त बोले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जबरदस्त, मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं भैया, ऐसे बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, ऐसे और ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, कुछ भी बना लीजिए। ठीक है, कुछ भी बनाइए। तो सबसे पहले देखो यहां बनाया गया मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, तो मैं भी लिखूंगा जो बाहर वाला है, बाहर बोलते हैं प्रोटोजाइलम। बाहर क्या बोलेंगे? प्रोटोजाइलम। प्रोटो क्या बोलेंगे? जाइलम। प्रोटोजाइलम क्या बोलेंगे? प्रोटोजाइलम। और अंदर वाला, ये अंदर वाला, अंदर साइड, इसको बोलते हैं मेटाजाइलम। क्या बोलेंगे? मेटाजाइलम। सवाल ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा एक बीजपत्री जड़, उसमें प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम मैंने नहीं लिखा, लेकिन दो बीजपत्री प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम लिखना है भाई। बोलिए बोलिए, क्लियर है? बोलो भाई अजीत, ये आपका कौन सा हो गया बेटा? दो बीजपत्री। क्या हो गया? डाइकॉट। बताइए, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, कर पाओगे? बेटा पढ़ा देंगे, कल की क्लास होगी बेटा बहुत धुआंधार तरीके से, परेशान ना हो। कल ट्रांसपोर्टेशन चलेगा बेटा, कल तो सब पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, कल पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ। तो पहले तो ये फिगर देख लेना, क्योंकि कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो कल भी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक भाई? हाँ बेटा, करा देंगे करा देंगे। बताइए इतने पॉइंट क्लियर भाई? जल्दी से बताओ कि हाँ सर इतना पॉइंट क्लियर है। एक बीज पत्री जड़, दो बीज पत्री जड़ बेटा करके जाना, बिल्कुल करके जाइएगा, मैं बता रहा हूं भाई। चलिए आगे देखते हैं जरा अगला पॉइंट। अगला ये लो भैया, तने के बारे में आ गया। किसके बारे में बेटा? तने के बारे में। किसके बारे में? तने के बारे में भाई आ चुका है। आइए बात करते हैं तना। बोलिए, क्लियर है? चलिए तने के बारे में, कि तना क्या है। मोनोकॉट स्टेम, सबसे पहला पॉइंट अगर आप यहां पे देखो ध्यान से, सबसे पहले, ठीक है। अब तने, दो जड़ और तना में तो अंतर है ना, बिल्कुल अंतर भाई, ध्यान रखना। अगर मैं यहां पे बनाना चालू करूं सिंपल तरीके से, मैं बना रहा हूं भैया, ऐसे बना दिया, सबसे पहले मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। और इसी के ऊपर समझो
ये मैंने अभी जड़ में नहीं बनाया था, ठीक है, तने में मैं बना रहा हूं बेटा, ध्यान समझो भैया, जड़ में नहीं था ये, लेकिन तने में पाया जाएगा। जड़ में नहीं था और तने में क्या होगा बेटा, पाया जाएगा। दोनों का फिगर बिल्कुल अलग है। ठीक है, नाम कैसे लिखना, सबसे जरूरी बात नाम। अभी मैं नाम लिख रहा हूं, सबसे पहले नाम। अगर आप देखो तो सबसे पहले इसका नाम बेटा क्या है, क्यूटिकल। क्या नाम है, उपचर्म। सबसे पहले क्या बेटा, उपचर्म। ये मैंने जड़ में नहीं लिखा था उपचर्म, मैंने जड़ में उपचर्म नहीं लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल, हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे। उपचर्म, इसका नाम बेटा क्या लिखा है, अधिचर्म। क्या नाम है, अधिचर्म। ध्यान से सुन भैया, क्या नाम है, अधिचर्म। अधिचर्म। इसका नाम बेटा क्या है, हाइपोडर्मिस। क्या नाम है, हाइपोडर्मिस। क्या नाम है, हाइपोडर्मिस। तो तीन नाम तो मैंने लिख दिया भैया, लिख दिया हाइपोडर्मिस। और इसी के अंदर बिल्कुल हरी हरी सेल, ऐसे हरी हरी सेल, ऐसे बड़ी बड़ी सेल मैंने बना दिया, ऐसे बड़ी बड़ी बेटा सेल मैंने बना दिया, ऐसे बड़ी बड़ी सेल, बड़ी बड़ी। इसका नाम बेटा क्या है, क्लोरेन काइमा। क्या नाम है, क्लोरेन काइमा। क्या नाम है, क्लोरेन काइमा। ये नाम क्लोरेन काइमा का हो गया, हरी हरी सेल, बड़ी बड़ी सेल। बेटा कराएंगे कराएंगे भाई, उसको भी कराएंगे बेटा, परेशान ना हो, उसको भी करा देंगे, बिल्कुल ध्यान से, परेशान होइए, उसको भी कराएंगे, ठीक है। ये बेटा क्लोरेन काइमा हो गया, क्या हो गया, क्लोरेन काइमा। अब आगे आगे बात करते हैं। यहां पर बेटा अगर मैं बनाना चाहूं थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट में, थोड़ा कलर ले लूं भाई, कलर, आइए कलर थोड़ा ले लें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेंटर पे, जैसे मान लो सेल तो पूरी होगी, यहाँ पर ये पूरी सेल पाई जाएगी, तो मैंने भी यहाँ पर क्या किया, ऐसे फिर से बनाया। ये ध्यान रखना जो मैं बना रहा हूं बेटा, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बनाना है। सबसे पहले क्या होगा, अधिचर्म, उसके नीचे बेटा क्या होगा, हाइपोडर्मिस, उसके अंदर हरी हरी सेल क्या पाएगी, क्लोरेन काइमा। क्या पाएगी, क्लोरेन काइमा। और इसी के अंदर अब समझो ध्यान से, यहां पर बेटा मैं बहुत सारे सेल यहां पर ऐसे बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं भैया, अलग कलर का, यहां पर ऐसे टाइप के बना दे रहा हूं, ऐसे टाइप के, यहां पर ऐसे टाइप के सेल बना रहा हूं भैया, ठीक है, ऐसे टाइप के सेल में बना रहा हूं, ऐसे टाइप के, यहां पर ऐसे टाइप के क्या भैया, सेल बना रहा हूं, ऐसे टाइप के, ठीक है। कलर अलग करूंगा सही आएगा। मान लो यहां पर ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, और ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, नाम बना रहा हूं भाई, ठीक है, ऐसे बना रहा हूं। तो देखो नाम क्या लिखा है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर थोड़ा सा लिख लेना, नाम क्या लिखेंगे, इसको मैंने मान लिया क्या लिख दिया, फ्लोयम। क्या लिख दिया भैया, फ्लोयम। और अंदर बेटा क्या लिख दिया मैंने, जाइलम। क्या लिख दिया, जाइलम। क्या लिख दिया, जाइलम। ये नाम आपको लिखना है, फ्लोयम और जाइलम। और इन चारों तरफ जो लेयर मैं एक व्हाइट कलर की बनाऊंगा, व्हाइट लेयर, इसका नाम बेटा मैं लिख दूंगा क्या, बंडल सीथ। क्या नाम है, बंडल सीथ। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये आपका बेटा क्या था, रूट में, जड़ में नहीं पाई गई थी, बंडल सीथ जड़ में नहीं है, हाइपोडर्मिस जड़ में नहीं है, उपचर्म या क्यूटिकल जड़ में नहीं है, ये जड़ में नहीं पाई जाती है, केवल तने में पाई जाती है। ठीक है बेटा, करा देंगे शुक्ला जी, परेशान ना हो, कराएंगे भाई, करा देंगे, बताइए। ठीक है, एक पॉइंट और, अगर यहां पर बोले भाई, जो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे बार बार बोलते हैं सर करा दो करा दो, अरे भाई टाइम आने दो, करा देंगे भाई, बेटा पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे, क्या ही बताएं, बताएंगे भैया, बताएंगे बताएंगे, ठीक है, बता देंगे, चलिए ठीक है, बना लेना। तो पूरी सेल बेटा क्या होगी, पूरा कवर किए रहेगी, क्या रहेगी बेटा, पूरे यहाँ पर पूरी सेल क्या रहेगी बेटा, छोटा छोटा बिल्कुल सेल बना देना, ताकि आप इसको कर पाए, लिख देना इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्या है, दूसरा बेटा क्या लिखा है, दूसरा बेटा अगर हम इसके बारे में बात करें द्विबीजपत्री में, तो सेम वही होता है, कुछ नया नहीं होता है, सेम वही है, केवल कुछ अंतर। देखो भाई क्या लिखा है, क्यूटिकल बनाई गई सबसे ऊपर, क्यूटिकल, उसके बाद इपिडर्मिस है, कोलेन काइमा, यहाँ क्या बेटा, कोलेन,
यहां पर क्या है, कोलेन काइमा, क्या है कोलेन काइमा, क्लोन काइमा, ये लिखा है इंडोडर्मिस, क्या है इंडोडर्मिस, फ्लोएम, कैम्बियम और क्या लिखा है जाइलम पिथ। तो ये जो नाम मैंने भी बताए बगल वाले में मोनोकॉट स्टेम में, सेम वही बना करके थोड़ा सा बीच में पिथ बना देना, जो पिथ बहुत छोटा छोटा आपको नजर आएगा भाई, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं भाई। थोड़ा सा आप उसको देख लेना अपनी बुक से। चलिए आगे थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, क्या लिखा है भैया इसके बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट आपके बात, क्या भैया रंध्र की संरचना, स्टोमेटा कैसे बनाओगे, रंध्र के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट है, समझो जरा कैसे। जैसे रंध्र के बारे में बनाया तो बिल्कुल बेसिक सा है पॉइंट, बेसिक सा। अगर मैं ऐसे बनाऊं, समझो जरा कैसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। रंध्र के बारे में समझ लो बेटा, रंध्र, ठीक है, रंध्र कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रंध्र से ही पूछा जाता है सवाल, ठीक है। रंध्र कैसे बना रहे हैं, ऐसे बिल्कुल सेम बनाएंगे, सेम ऐसे ही बनाते हैं। एक पॉइंट और, यहां पर ऐसे कर लेंगे, यहां पर ऐसे कर लेंगे, तो समझ पाओगे आप। चलिए आगे, तीसरा बेटा क्या करेंगे इसी में, तीसरा हम ऐसे बेटा कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे इसको एक फिगर के अंदर ऐसे। तो अब जब भी हम इसको बनाएंगे क्या करेंगे बेटा, ऐसे कर देंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे मैं बना रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही बनाना बेटा अपने एग्जाम में, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये बिल्कुल रंध्र की संरचना ऐसे आती है, ऐसे, ठीक है। आइए अब यहां पर क्या करते बेटा, एक पॉइंट और, यहां पर ऐसे ग्रीन कलर का बिल्कुल हरे हरे ऐसे बना दिया, ग्रीन कलर का गोला गोला ऐसे। भी मैं नाम लिख रहा हूं, नाम क्या क्या होगा, नाम लिखते हैं भैया अभी, नाम, क्योंकि नाम से असर पड़ता है, नाम का असर पड़ेगा, नाम का असर पड़ेगा। आइए और भी थोड़ा सा फिगर बना लें ऐसे, ये जो बना गया ये वाला जो फिगर है, ये वाला, इसका नाम, अभी मैं नाम लिख रहा हूं भाई, सारे नाम। आइए इसको ऐसे बना लिया। सबसे पहले अब जब मैं नाम लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले बेटा इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे इपिडर्मिस या अधिचर्म। सबसे बाहर बेटा क्या होगा, अधिचर्म होगा, एपिडर्मिस। ये सबसे बाहर वाला जो व्हाइट व्हाइट मैंने बनाया इसको ये अधिचर्म। दूसरा इसको बेटा बोलते जो रेड वाला मैंने बनाया, ये रेड वाला, इसको बोलते बेटा सहायक कोशिका। क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका या सब्सिडियरी सेल, सहायक कोशिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है हरा हरा, इसको बेटा बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या बोलेंगे, द्वार कोशिका बोलते हैं, गार्ड सेल बोलेंगे, द्वार कोशिका। और ये जो मैंने गोला गोला बनाया ना, ये गोला गोला ये वाला, इसका नाम बेटा होता है हरित लवक, क्योंकि द्वार कोशिका पर ही पाए जाते हैं हरित लवक। द्वार कोशिका बेटा क्या पाए जाएंगे, हरित लवक पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, हरित लवक पाए जाते हैं द्वार कोशिका पर। अगला पॉइंट, अब मैं बोलूंगा ये, इसको बेटा बोलते हैं क्या, रंध्रीय छिद्र। क्या बोलेंगे, स्टोमेटल पोर या रंध्रीय छिद्र बोलेंगे। मतलब अगर मैं इसका नाम यहां लिखूं तो इसका नाम बेटा ये जो है, इसका नाम है रंध्रीय छिद्र। रंध्रीय क्या बोलेंगे, छिद्र बोलते हैं, रंध्रीय क्या बोलेंगे, छिद्र बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। तो ये बेटा किसका स्ट्रक्चर हो गया आपका, पूरा का पूरा ये आपका रंध्र की संरचना का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और इसी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से वाष्पोत्सर्जन होता है। बताइए बना पाओगे बेटा, जर्म पोर यहां नहीं होता है, ये तो हम स्टोमेटा बना रहे हैं ना, जर्म पोर तो आपका क्या बोलते हैं उसमें होता है जब फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक के बारे में। चलिए किसी सीड के अंदर होता है, ये तो पत्ती में पढ़ रहे स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। बताइए क्लियर है भाई इतनी बात, जल्दी बताओ। तो ये भी बेटा किसके स्ट्रक्चर हो गया, आपके रंध्र की संरचना का स्ट्रक्चर हो गया। कर पाओगे बोलो भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका रंध्र का छिद्र होता, पूरा ये रंध्र का छिद्र होता, ये रंध्र का छिद्र होता है। बोलो भाई ये ऐसे कर दो भाई, थैंक्स बेटा रघुवेंद्र, ठीक है भाई। बोलो भाई, चलिए अगर हो गया हो तो मैंने कोशिश किया कि पूरा का पूरा भैया क्या हो गया भैया, पूरा फिगर मैंने बता दिया जो एक्सपेक्टेड सवाल है।
जो एक्सपेक्टेड लगते हैं कि हाँ वो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बाकी कल की क्लास बेटा मिस मत करना सारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास बहुत अमेजिंग होने वाली भाई, कल की भी क्लास बहुत धुआंधार होगी। ठीक है, चलिए बेटा मैंने अपने तरीके से कोशिश किया कि आपको चीजें बताई जाएं, बाकी आपको कैसा लगा एक बार जरूर बेटा मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, जरूर शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा हर बच्चे के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें, कुछ बेहतर करें, ताकि आपका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो। ठीक है, चलिए तो क्लास कैसी लगी बेटा जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। कल मिलते हैं बिल्कुल एक महामैराथन की तरह, महामैराथन 60 की तरह, बिल्कुल महामैराथन पूरे चैप्टर की होगी। ठीक भाई, थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू बेटा बलेंद्र। बिल्कुल कल परसों आपका पेपर है, तो कल बिल्कुल कूल्ड माइंड रहिए, चिल रहिए, चिल रहिएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। ठीक भाई, बहुत सारा प्यार देने के लिए बेटा, बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल थैंक यू, दिल से बिल्कुल दिल लगा दीजिए, दिल पे आग लगा दीजिए, मजा आ जाएगा।